योगी मॉडल पर बिहार में करने में दिक्कत है कि नीतीश कुमार उसका विरोध करेंगे। जो सार्वजनिक हित की बात है उसको अपने ढंग से करने का इनका तरीका है, और वो बुलडोजर का जो जमाना बता रहे हैं वह बिहार में नहीं होगा। नीतीश कुमार इतने भी कमजोर नहीं है, 85 की संख्या जनता दल की भी है कि मनमाना जो चाहेंगे कर ले। ये भी मानता था, मैं हमेशा कहता रहा कि एनडीए की सरकार बनेगी लेकिन संख्या हमारा कम होगा, लेकिन नहीं ऐसा हुआ। बिहार के महिला मतदाताओं ने करिश्मा कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि सारे जो विधायक हमारे हुए हैं मिलके कोऑर्डिनेशन बना के बेगूसराय का विकास करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से रुपए की कमी नहीं है, राशि की कमी नहीं है, ये विचारधारा की कमी होगी, उनकी कमी होगी, सरकार की कमी नहीं मानी जाएगी। नमस्कार, हमारे बीच हैं जदयू के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन प्रसाद सिंह जी हैं। इनसे मैं मुलाकात करने जा रहा हूं। अभी 18वीं विधानसभा का जो गठन हुआ और नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड तौर 10वीं बार शपथ ग्रहण सीएम के लिए 10वीं बार शपथ ग्रहण लिए। उनके साथ 26 मंत्री भी लिए, जिसमें जदयू के वरिष्ठ नेता चितरंजन प्रसाद सिंह भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। नीतीश जी के काफी करीबी रह चुके हैं। इनसे जानते हैं कैसा रहा शपथ ग्रहण कार्यक्रम नीतीश कुमार जी का। जहाँ तक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का है, बहुत ही ऐतिहासिक रहा। 13 राज्य के मुख्यमंत्री आए, साक्षी बने उसके शपथ ग्रहण समारोह के। प्रधानमंत्री आए, होम मिनिस्टर आए और कई केंद्रीय महत्वपूर्ण मंत्री भी मौजूद थे। ये सब तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से समारोह का आयोजन किया गया था और काफी संख्या में महिलाएं, बल्कि पुरुषों से ज्यादा थे मौजूद। और लेकिन इस बार लगा हमको ये कि मुख्यमंत्री को हम बधाई भी दिया उसके बाद, लेकिन मुख्यमंत्री लगा कि होम के बिना आज तक जो व्यवस्था रही है कांग्रेस के जमाने से, हम श्री बाबू को भी देखा है और बाद के जमाने में कृष्णवल्लभ साहब बिनोद झा या जो भी है कर्पूरी जी भोला, तो वो मैं मलाईदार विभाग पर नहीं जाता हूँ। अब तो स्थिति है, पहले हमको विधानसभा में कई बार आपको बताए हैं 57 का देखा हुआ है, 62 का, कि 2 विधायक आते थे, 150 रिक्शा विधानसभा में लगता है और दोनों आदमी 2-2 आना पैसा अपने अपने जेबी से निकाल के देते थे। तो वो रामगढ़ के कामाख्या नारायण स्वतंत्र पार्टी के होते थे, उनके पास केवल जीप थी। आज तो कोई ऐसा लेक में है, बड़ी से बड़ी गाड़ी, महंगी से महंगी गाड़ी। अब सेवा भाव नहीं रह गया है, अब राष्ट्र की सेवा का भाव, जनता की सेवा के भाव वो समाप्त हो गई है। भाजपा एनडीए शासन काल में 2 मंत्री इस बार पहली बार बने। निश्चित रूप से मैं इसको मानता हूँ। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है बेगूसराय जिला के वासियों के लिए भी कि 2 मंत्री भाजपा की नीति सरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगुवाई बनी है, 2 मंत्री बने हैं। इसके पहले केवल 1 मंत्री सुंदर मेहता जी थे और ये 2 मंत्री बने हैं संजय पासवान जी। मैं दोनों को बधाई भी देता हूँ और इनसे उम्मीद करता हूँ कि जनता के सवाल पर वो खड़ा उतरे। और मेरा तो सुझाव होगा कि सभी जो 5 एनडीए के विधायक हैं उनका कोऑर्डिनेशन बना के हर कंस्टिट्यूएंसी का जो एक ही बर्निंग प्रॉब्लम है उसको करे। योगी मॉडल पर बिहार में करने में दिक्कत है कि नीतीश कुमार उसका विरोध करेंगे। बहुत जो सार्वजनिक हित की बात है उसको अपने ढंग से करने का इनका तरीका है, और वो बुलडोजर का जो जमाना बता रहे हैं वह बिहार में नहीं होगा, उसको नहीं करने देंगे। हो सकता है तफरका हो, उस पर सरकार टूटे रहे, हम नहीं कर सकते हैं, समय बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार इतने भी कमजोर नहीं है, 85 की संख्या जनता दल की भी है कि मनमाना जो चाहेंगे कर ले। लेकिन फिलहाल तो लगता है कि गृह विभाग के बिना मुख्यमंत्री थोड़ा कमजोर तो जरूर हुए हैं, हम इसको मानते हैं। देखिए समय बताएगा। चुनाव पूर्व लग रहा था जो एनडीए गठबंधन की इतनी बड़ी जीत, प्रचंड जीत होगी। एनडीए गठबंधन की जीत तो हुई और जो आशंका लोगों को थी वो इसमें बहुत कमी आई। मैं भी मानता था, मैं हमेशा कहता रहा
कि एनडीए की सरकार बनेगी लेकिन संख्या हमारा कम होगा, लेकिन नहीं ऐसा हुआ। बिहार के महिला मतदाताओं ने करिश्मा कर दिया, उसका कारण मैं यही कहना चाहूंगा। लेकिन वो 8% ज्यादा मतदान करके और अपनी संख्या बूथों पर दिखा के बता दिया कि उनकी ताकत क्या है, और उनकी ताकत जेडीयू की और सम्मिलित सरकार की ताकत रही, और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में भाजपा भी जीत पाए 89 और 85 भी जीत पाए। विपक्ष आरोप लगा रही है, अपनी हार को पचा नहीं रही, कह रही वोट चोरी हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं तो मानता हूं कि मैं 52 की राजनीति से देखते यहाँ तक देख रहा हूँ। मेरी उम्र 85 है। मैं 52 में भी काम नहीं करता था, लेकिन 52 में भी देखने का अवसर लगा श्री 52-53। तो पहले भी सत्ता में जो मुख्यमंत्री होते थे वह भी अपने शासन काल में प्रशासनिक तंत्र को अपने पक्ष में करके 10, 12, 20 सीट जीतते थे, तब कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनता था। पिछले दो दशक में तो यही कहानी रही, और कई उदाहरण हम दे सकते हैं, लेकिन मैं उसके लंबा बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। ये सब दिन पावर का इस्तेमाल लोगों ने किया है, आज भी वह पावर का इस्तेमाल हो रहा है, और जिनके खिलाफ हो रहा है उनको दर्द हो रहा है, लेकिन हो रहा है बहुत प्रारंभिक काल से एडमिनिस्ट्रेशन का नाजायज लाभ लेके, और उसके जरिए हम शासन में जाते रहे। चुनाव के दरमियान में 7 विधानसभा में गया, और 7 विधानसभा में महिलाएं जो गांव की रहती थी, जो खेत में काम करती थी, वहां गाड़ी रोक के पूछते थे। पहले तो नहीं कहती थी जकरा मालिक कहबे ओकरे देवे, फिर हंस के कहती थी जकर खेबे ओकरे न गेबे। तो स्पष्ट था, और वो 8% वोट भी ज्यादा किया। 8% वोट अगर ज्यादा नहीं करता, कुछ परिणाम दूसरे ढंग का होता। सरकार तो बनती, लेकिन इतनी बड़ी संख्या नहीं होती। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वो सीट मिला एनडीए गठबंधन को। बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं कि इतना एक्सपेक्टेशन हमको नहीं था, बाकी हमारे दल के नेताओं को और लोगों को था, हम मानते हैं, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 150 के आसपास 200 होगा। एग्जिट पोल भी 200 पार नहीं दिया। नहीं, तो एग्जिट पोल भी सब रहा, लेकिन वो सबसे करिश्मा, ये हम बात बराबर बोलते थे कि महिला का जो प्रदर्शन होगा वह करिश्मादार होगा, और वह परिणाम बदलेगा, और वही हुआ। बेगूसराय के विधायक ने जो बयान दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? बेगूसराय के विधायक ने बयान दिया, इस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते हैं। उनकी अपनी समझदारी है और अपनी है, और हम तो कहेंगे मिलजुल के। हमने क्या कहा कि 7 विधानसभा है, 7 का जो प्रॉब्लम है, जैसे चरिया रायपुर में किसानों की समस्या, शाहपुर कमाल में किसानों की समस्या, आज भी अखबार में देखा 1000 एकड़ में पानी जमा हो। बयान को आप किस रूप में सुना था? बयान जो भाजपा के विधायक कुंदन सिंह का बयान? नहीं, हमने उसको किसी बहुत सीरियस रूप में नहीं लिया। हमने लिया कि उन्होंने बयान दिया है, और भाजपा के हमारे विधायक है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, और एक टीम स्पिरिट से काम करने की भावना को जागृत करना चाहिए। वो पुराने विधायक हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। जो लोग हैं, रजनीश जी हैं, चाहे वो हैं, इन लोगों को कोऑर्डिनेटर का काम करके, और दोनों मंत्रियों और जनता के बीच जो काम का बंटवारा है उसको करके बेगूसराय के विकास में आगे अगर बढ़ावे तो बड़ी खुशी होगी। उम्मीद करता हूं कि सारे जो विधायक हमारे हुए हैं मिलके कोऑर्डिनेशन बना के बेगूसराय का विकास करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से रुपए की कमी नहीं है, राशि की कमी नहीं है, ये विचारधारा की कमी होगी, उनकी कमी होगी, सरकार की कमी नहीं मानी जाएगी।